नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजा, आपका स्वागत करता हूं। आइए, वक्त हो गया है हमारे स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन का। शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस बार अब के बार 400 पार का नारा लगातार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर चुनाव में बीजेपी की 400 सीट आ भी जाती है तो क्या इससे जनता की समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो पाएंगी? सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं वो 400 सीट आने पर पूरे हो पाएंगे? इसी सवाल को लेकर जब हम देहरादून की जनता के बीच गए तो देहरादून वासियों ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन क्या हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है? लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार 400 पार सीटें नहीं बल्कि 400 पार पेट्रोल और 400 पार डीजल की बातें लोगों ने कह दी है। वही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी ने जो वादे किए हैं, बीजेपी ने जो 2014 में 2019 में जो वादे किए हैं वो वादे तमाम पूरे किए हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था। यह कहते हुए लोगों ने धारा 370 का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। इसके साथ 3 तलाक की भी उन्होंने बात कही और राम मंदिर को भी उन लोगों ने याद दिलाया। रिपोर्ट देखिए क्या है देहरादून के लोगों की राय। अगर केंद्र सरकार में मोदी जी दोबारा आते हैं तो जो उनके जो मैनिफेस्टो है उनका दावा है कि जो भ्रष्टाचार है या स्टार्टअप के लिए जो उन्हें योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, तो क्या वो पूरी करेंगे यदि 400 पार अगर इस बार सरकार बनती है? क्या कहना है? जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने उससे पहले कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या वो अपनी बात पे खरे उतरे? और उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक जन को देश के 15-15 लाख रुपए उनके खाते में डालें। क्या आज तक आया? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपके खाते में 15 लाख आया होगा? शायद आप भी हमारे मीडिया के भाई। तो मोदी जी का जुमला है, ना वो 2014 में सिद्ध कर पाए, ना वो इस बार 2024 में सिद्ध कर पाएंगे। और वो सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और देश में महंगाई का जो आलम है, बेरोजगारी का जो आलम है, इससे देश की जनता डरी जाती है। सर, क्या नाम है सबसे? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र जी, यदि मोदी सरकार दोबारा बनती है और जैसे कि वो दावे भी करें इस बार 400 पार हो गए, तो जो उनके मैनिफेस्टो में कई प्रकार की गारंटी की बात की गई है, चाहे भ्रष्टाचार को मिटाने की बात हो, नए स्टार्टअप को में धनराशि देने की बात हो, तमाम मुद्दों, कानून व्यवस्था को लेकर सुधार किया जाएगा और भी जितने भी वादे किए, क्या लगता है आपको उसको लेकर कि क्या इस बार मोदी सरकार 400 पार करेगी और जो गारंटी की वादे कर रही है क्या उसको वादों को पूरा कर पाएगी सरकार? देखिए, 400 पार तक की जहाँ तक की बात है तो पहले चरण के चुनाव जब हुए थे, अभी तीसरा चरण का कंप्लीट हुआ है। पहले चरण के चुनाव में ये 400 पार चिल्लाए रहे थे, जबकि मणिपुर इनको घुसने नहीं दिया गया। 543 सीट हमारे देश के अंदर है जहाँ पर इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है, साथ में हमारी कांग्रेस। और ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये 400 पार नहीं है। ये 400 पार क्या है? अगर इस बार आते हैं तो डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, गैस इन्होंने 400 से करके 1000 पार कर दी। महंगाई आप देखो कहाँ चलेगी। बात कहते हैं ये भ्रष्टाचार की। उत्तराखंड को ले लें तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मुद्दा है, यहाँ पर महिला सुरक्षा हुई, भ्रष्टाचार ही तो है। वो है क्या? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यूपी में भी नहीं खत्म कर पाए पेपर लीक के मामले में। क्या हुआ वहां पर इनके पास नौकरियां नहीं है, वहां पर इन पे नौकरियां नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, पेपर दिलवाते हैं बेरोजगार युवाओं को, उनको सपने दिखाते हैं नए नए, उसके बाद पेपर लीक करवा के वो जो नौकरियां तो उस नौकरी पर स्टॉप कर देते हैं। खाली कमेटी बना के उस पर जांच बिठाते हैं कि ये बस हमने दिखावा कर दिया जी, हम नौकरी देने का प्रयास करें। अगर 400 पार जो सरकार कह रही है तो जो गारंटी की बात सरकार बोल रही है, क्या आप विश्वास करते हैं कि यदि सरकार बनती है तो वो क्या अपने वादों को या मैनिफेस्टो को पूरा करेगी? इस पे बताएं। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि सरकार बनती है या नहीं बनती। तो अगर 400 पार की बात करें तो 400 पार तो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि कहा जा रहा है। और फिर उसके बाद कहें कि जब सरकार अगर बनती है तो फिर ये कि सरकार जिसकी बनती है, यानी INDI की बनती है या भाजपा की बनती है, इस पर तो आप स्पष्ट नहीं कह सकते। तो ये आप देखने वाली बात होगी। अगर हम बात करें मैनिफेस्टो पूरा करने की, तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में काफी जो अब मैंने बात बताई है, धारा 370 हटाना, 3 तलाक हटाना, इन सब बातों को उन्होंने पूरा किया है। तो अगर वो जीत कर आती है तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आगे भी करेगी। राम मंदिर का मुद्दा भी वो लेकर आए थे और उसको कहा था कि उसका निर्णय उसमें किया जाएगा।
ये भी उन्होंने किया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। खास तौर पे अगर मैं बीजेपी कांग्रेस की बात करूं तो जहां कांग्रेस इस बार सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है, तो वहीं जो है भाजपा 400 पार का एक नारा जो कि कई दिनों से जो भाजपा के बड़े नेता है वो कह रहे हैं। तो क्या अगर 400 पार इस बार भाजपा को मिलते हैं तो किस तरीके के परिवर्तन होंगे, किस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और क्या क्या सुविधाएं जो है जो सरकार बनेगी वो देंगी। तो इस पे ही जो है जनता की राय आज हम लेना चाह रहे हैं और देहरादून की जनता की इस पे क्या सोच है, इस पे प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, भाजपा जो है 400 पार का एक नारा उनका है और इस पे कॉन्फिडेंट भी दिख रहा है कि 400 जो है 400 पार इस बार होगा। अगर 400 पार होते हैं तो आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की सुविधा लोगों को मिलेगी, कितना फायदा मिलेगा और कितना इसका नुकसान हो सकता है? जब से भाजपा की सरकार आई है तो मतलब हिंदुत्व की सरकार आई है और फायदा हुआ है। आज तक जो 50 साल में काम नहीं हुआ पाए, राम मंदिर नहीं बन पाया, राम मंदिर बना है और 370 जो कोई हटाने की सोच था बिंदा वो 370 हट गई। तो इस बार तो मेरे को लग रहा है 400 नहीं 450 पार आएगी और 450 पार जैसे ही आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही है इस बार। और भी बहुत सारे अमित शाह जी ने बोला ही है कि मैंने बहुत सारा काम सोच के रखा है, तो हम तो तैयार हैं, भाजपा के साथ है। 450 पार है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि 400 पार का एक नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्या लग रहा है आपको अगर 400 आते हैं तो कितना फायदा इसका मिलने वाला है और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? देखिए, जो भाजपा की तरफ से जो 400 पार का नारा अब की बार दिया गया है ये बहुत ही सशक्त नारा है। ये नारा ऐसे नहीं दिया गया, इसके पीछे कई मुद्दे हैं, कई कारण रहे हैं। आप देखिए, देश हो चाहे प्रदेश हो, पिछले 10 वर्षों में चौमुखी विकास हुआ है। किसी प्रकार के दंगों पे हमने देखा प्रदेश में किसी प्रकार कोई दंगा नहीं हुआ, तो विकास भी पूर्ण हुआ है और जो उम्मीद है, आशय आकांक्षाएं जो इस सरकार से वो पूरी हुई हैं लोगों की। कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है और सरकार मजबूत रहेगी तो निर्णय लेने में और सुविधा रहती है, किसी पे निर्भर नहीं रहता। हमने जैसे देखा पहले यूपीए सरकार रही तो कोई भी आपको लेना पड़ा वो डिसीजन लेने के लिए दूसरे छोटे दलों पे निर्भर रहना पड़ता है, तो उनकी तू में पे वो निर्णय नहीं ले पाते। तो ये मेरा मानना है कि अब की बार 400 से पार ही जाएंगे। 400 पार का भाजपा का नारा है, 10 साल की जो है भाजपा ने सरकार चलाई है। अगर आप 400 पार जाते हैं, पूर्ण बहुमत मिलती है, तो क्या लगता है आपको कितना फायदा हो सकता है या इसके कोई नुकसान? इसका मतलब बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि जो देखा जाए तो भाजपा ज्यादातर फोकस करती है वो यूथ के ऊपर ही करती है। फिलहाल अभी देखा जाए तो फिर अभी भाजपा ने अपना जो जितना भी अभी प्रतिक्रिया दिखाई है वो अपने जो बताया है, क्या कहते हैं उसे, एंटरप्रेन्योरशिप के बेस में आपको ज्यादा देखा गया है। जैसे हमारे जो गाँव वगैरह थे, होम स्टेज बन चुके हैं काफी ज्यादा, मतलब मैंने काफी ज्यादा तरक्की देखी है। जहाँ जहाँ पहले वो नहीं होते थे, टॉयलेट्स नहीं होते थे, हमारे टॉयलेट शौचालय संसाधन दिए गए हैं, काफी ज्यादा मतलब तरक्की हुई है। तो फिर मैं तो यही चाहता हूँ कि इस बार भी भाजपा सरकार। 400 पार का एक नारा दिया गया है, क्या लगता है आपको अगर 400 पार जाती है तो कितना फायदा होगा इसका या नुकसान? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है 400 पार तो देखिए डेफिनेटली जाएगी और बहुत फायदा होने वाला है, न सिर्फ उत्तराखंड को बट पूरे देश को, क्योंकि जो मोदी साहब है, मोदी साहब के नेतृत्व में पूरी जो भाजपा जैसे काम कर रही है तो बहुत ही ढंग से कर रही है। हाँ जी, जो करप्शन है इंडिया में काफी हद तक कम हुआ है, जीरो नहीं कह सकते बट कम जरूर हुआ है। तो इससे जो हम युवा है, हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी फ्यूचर में आगे चलते हुए। तो हमें जी हाँ पूरा विश्वास है भाजपा पे और मोदी जी पे, ताकि वो उत्तराखंड में भी उनकी सरकार चले और देश में तो है ही, तो डबल इंजन की जो सरकार है वो अच्छे से चले और हमारा बेहतर हो। आप देहरादून की रिपोर्ट देख रहे थे और कार्यक्रम प्रोग्राम हमारा आपका है, जनता का है और हमारी कोशिश यही है, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल सच आपके बीच हमें पहुंचाना है। अब हम देहरादून से दिल्ली पहुंची, हमारी चुनावी यात्रा टीवी 100 की टीम दिल्ली पहुंची और वहां क्या है जनता की राय वो भी आपको हम बताते हैं। दिल्ली में भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे पर दिल्ली में लोगों ने कहा कि 400 पार 400% होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 400 पार जरूर होगा। लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास के काम किए हैं और वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कुछ लोग बीजेपी सरकार से नाराज भी दिखाई दिए हैं। लोगों ने सरकार से अपील की है कि सरकार रोजगार पर ध्यान दे। दिल्ली से रिपोर्ट देखिए हमारी।
2024 लोकसभा चुनाव का बिपुल बच चुका। इसी तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ दिल्ली की जनता है, उनसे चर्चाएं करेंगे, कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे इन लोगों से। अगर बात कर लिया जाए, लगातार जो एनडीए सरकार है वो ये कहती नजर आ रही है कि इस बार 400 पार, आपको क्या लगता है? देखिए 400 पार तो वो 100% हो रहे हैं, उनमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अमित शाह जो आज तक बोले 2014 से, 2014 में उन्होंने बोला 272 प्लस, 2019 में उन्होंने बोला अब की बार 300 पार, और अगर 2024 में इन्होंने बोल दिया कि अब की बार 400 पार, तो रामबाण है, वो कहीं रुकने वाला नहीं है। लेकिन कुछ विसंगतियां हैं कि जो एनडीए की गठबंधन है या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं घमंड में चूर है। ये इसलिए घमंड में चूर है कि जिस महाराणा प्रताप को आज लोगों ने नमन किया है, वो पूरा देश कर रहा है, उन्हीं महाराणा प्रताप की वंशजों को आरक्षण रूपी जंजीर में बांध दिया गया। उसके बारे में कौन सोचेगा? क्या मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये अपने जो सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये क्या थे? और इन्हीं के वंशजों पे आरक्षण रूपी जंजीर क्यों बांधी गई? क्या कारण है? ये इनको मानते हैं? ये मानते उनके किसी की नहीं है, ये सत्ता के लालायित हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उनका समय है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको एक कारण और बता दूं, 2 बार से सांसद रहे नवीन जिंदल कांग्रेस से, उनके ऊपर ईडी जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, और माननीय हाई कोर्ट में केस लंबित है, फिर भी उन्होंने मोदी का शैम्पू लगा लिया, उन्हें टिकट मिल गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि जो इनके पास आ जाएंगे वो अच्छा है, और यही सेम चीज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हमारे साथ उनसे भी बात करेंगे। बात कर लिया जाए, इस बार लगातार एनडीए जो है 400 पार की नारा दे रही है, आपकी क्या लगता है? देखिए 400 पार तो एनडीए का होना तय है, इसलिए कि मोदी सरकार ने जो अपने सरकार कार्यकाल में काम भी अच्छे किए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, चाहे वो सड़क से रहा हो, चाहे वो विकास कार्य से रहा हो, किसी भी कार्यों में मोदी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। इसलिए अगर अमित शाह ने कहा है, वो नारा दिया है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, तो सही है, वो 400 पार होना ही है। लेकिन विपक्ष तो ये कहती नजर आ रही है कि 100 भी पार नहीं कर पाएंगे। अरे विपक्ष का तो कहना ही है, इसलिए कि एनडीए का जो भी गठबंधन है, उनका तो यही एक मानना है कि अब चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको तो अब एक सीट कहीं से नजर आ नहीं रही है, तो उनके सारे ठीक रहे, तो मोदी सरकार के ऊपर, विजय के ऊपर फोड़ना ही है उनको। अब यही 2 पार्टियां हैं मैदान में, एक एनडीए, एक बीजेपी, तो यही इनका ठीक रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं कि रोजगार की बात इस बार एनडीए सरकार भाजपा कर रही है। ठीक है, रोजगार की बात कर रही है, पर ग्राउंड में कुछ दिख नहीं रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आज के ज़माने में मैं हूँ या मेरे और भी मित्र हैं, आप भी हैं, आपकी भी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम सारा पैसा लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में, लेकिन उनकी नौकरियों का बड़ा इशू है, और सरकारी नौकरियों पर जिस तरीके से प्रतिबंध लग रहा है, उसकी वजह से बहुत समस्याएं हो रही हैं। मेरे को लगता है कि पढ़ाने से बच्चों को, एजुकेशन देने से बच्चों को फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर बात वही की जाए कि पढ़ाने के बाद अपना रोजगार खोल लो, अगर सभी लोग धंधा करने लगे, सभी लोग रोजगार करने लगे, तो खरीदेगा कौन, पकौड़े लेगा कौन? तो सवाल ये भी खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अच्छी बात है, क्योंकि 550 साल बाद ये हुआ है, देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन तमाम मुद्दों पे काम हो रहा है। मेरी एक अपील है सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अगर ये बात वहां तक पहुंचती है, बस रोजगार पे अगर अच्छे से ध्यान दें। रही बात महिला सुरक्षा की, तो महिला इस देश में सुरक्षा है कहाँ, बताइए आप मुझे? टीवीसीसी फुटेज में जब आता है तो कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ दिन ये मामला चलता है, बंद हो जाता है। लगातार एनडीए लगातार ये बोलती नजर आ रही है कि इस बार 400 पार, आपको क्या लगता है? हाँ, 400 पार हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं भारत की छवि में सुधार हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं, एक कलंक था भारत के ऊपर, धारा 370, जो कि अगर बात की जाए तो कुछ समय के लिए ही लगाई गई थी, मगर इन्होंने क्या करा, एक लंबे अंतराल तक लगाई, और उसका फायदा कुछ राजनीतिक परिवारों ने उठाया, दबा के उठाया। अगर हम बात करें, क्या हमेशा कश्मीर का माहौल अराजकता का रहा? नहीं, बहुत सुंदर, हमारे कहा जाए हमारे देश का सिरमौर है, सिर का मुकुट है, मगर उस आर्टिकल 370 की वजह से और कुछ राजनीतिक परिवार के निजी स्वार्थ की वजह से वहाँ पे ऐसा माहौल बन गया कि लोग वहाँ पे अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। क्या हालात हो गए थे सर? आज जो युवा था उसे रोजगार की जरूरत थी, किताबों की जरूरत थी, वहाँ पत्थर हाथ में पकड़ा दिए गए। आज मुझे बताएं, धारा आर्टिकल 370 हटे हुए 2019 में हटाया, क्या उसके बाद पत्थरबाजी हो रही है? सेना का मनोबल गिराया जा रहा है। आज हम बात करें, जो सेना के हाथ बंधे हुए थे आज खुले हुए हैं, काम हो रहा है। टूरिस्ट की बात करें, 3 करोड़ प्लस टूरिस्ट जा चुके हैं, उससे क्या कश्मीर का रेवेन्यू नहीं बढ़ा? आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरी है? सुधरी है।
वहाँ का हर आदमी खुश है। चलिए, आपने दिल्ली की रिपोर्ट देखी और वही दिल्ली जहां से राजनीति बसती है, जहां कन कन में राजनीति धड़कती है, दिल्ली के लोगों के मन में क्या था वो भी हमने आपको दिखाया। अब टीवी 100 की चुनावी यात्रा, टीवी 100 की टीम रुद्रपुर पहुंची और रुद्रपुर के लिए आपको अब रुद्रपुर लिए चलते हैं। अब की बार 400 पार पर रुद्रपुर के लोगों ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इससे देश को लाभ होगा। वहीं रुद्रपुर के लोगों ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की सराहना भी की है। रुद्रपुर के लोगों ने कहा कि अगर भाजपा की 400 से अधिक सीट आती है तो देश में एक साथ चुनाव होने का भी रास्ता आसान हो जाएगा। सुनाते हैं आपको रुद्रपुर के लोगों के मन में क्या है। रुद्रपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 400 पार होगा तो अपने देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी, रोजगार आएगा और बहुत सारे लाभ मिलेंगे जनता को। बहुत सारे अभी भी हैं, बहुत सारे लाभ आ रहे हैं। इस बारे में अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है कि आने वाले दिन में बहुत अच्छे कार्य होंगे और हो रहे हैं। जैसे 400 अगर पार होती है तो सबसे बड़े तो मोदी जी का ये है कि वो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के रोजगार को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। हर क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे हमारे उत्तराखंड में हर क्षेत्र में निगम से हो गया या हमारे कोई भी केंद्र सरकार से मतलब महिलाओं को रोजगार भी दे रही है और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। और जैसे कि गवर्नमेंट पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी कि हमें लोन्स भी नहीं मिलते थे, बहुत कम किफायती दामों में हमें लोन्स भी दिलाए जा रहे हैं। तो पार होगी तो महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो 400 पार होने से बहुत सारे लाभ मिलेंगे। मेरी नज़र में पहला लाभ तो ये होगा कि युवा जो है जो रोज भटकते रहते हैं, एक सरकार रहेगी, एक इलेक्शन होगा जिसमें रोज की परेशानियां, रोज के इलेक्शन, रोज की भागा दौड़ी, आज आचार संहिता यहाँ लगी, आज वहाँ लगी है, इससे युवा परेशान होता है। उसे 400 पार होगी तो मोदी जी अपना कई सारे निर्णय जो है खुद से ले पाएंगे, संविधान को पूरा यूज कर पाएंगे। ये अगर 400 पार कर लेती है बीजेपी तो बहुत बड़ा फायदा होगा इसमें ये होगा कि जो ऑन नेशन ऑन इलेक्शन जो एमएलए और एमपी के इलेक्शन होते हैं और इसमें अलग अलग होते हैं कि हजारों पैसे इसमें खर्चे होते हैं, समय व्यर्थ होता है। इससे सारे वर्गों को, सारे माने हर वर्ग को, युवा बुजुर्ग सबको फायदा होगा। एक ही बार में इलेक्शन निपट जाएगा और जो है आदमी को समय मिलेगा, जो हजारों पैसे खर्च होते हैं वो बचेगा। और शिक्षा नीति में देखिए आप, माने इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग, ये एक शिक्षा नीति होना चाहिए, ये भी होगा। 400 पार का फायदा इस देश के साथ साथ जनता के अंत तक जो व्यक्ति बैठा है सबको मिलने वाला है। क्योंकि 400 पार का मतलब है कि जिस प्रकार से जो विकास की गाड़ी पिछले 10 साल से दौड़ रही है, आप यहाँ से दिल्ली चले जाएं, दिल्ली से पूर्वांचल की तरफ चले जाएं, मुंबई चले जाएं, जिस प्रकार से विकास हुआ है, चाहे वो सड़कों का विकास है, चाहे वो रेल का विकास है, चाहे वो अंतरिक्ष की तरफ बढ़ते हुए कदम है, चाहे वो सेना का सशक्तिकरण है, जिस प्रकार से ये देश आगे दौड़ रहा है, उस जगह पर उसको और आगे ले जाने के लिए मोदी जी का 400 पार होना बहुत जरूरी है। और उस 400 पार से जो शक्ति मिलेगी वो अपने निर्णय खुल के ले पाएंगे और जिस प्रकार से जो विजन भाजपा लेके चल रही है इस जनता के लिए, इस देश के लिए, वो पूरा हो पाएगा। देखिए, 400 पार का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है और जहाँ तक पूरी देश में है कि 400 पार से ज़्यादा ही होगा, 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। उससे क्या है कि देश की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कई प्रकार के ऐसे निर्णय हो पाएंगे जो कि एक जो है बहुमत वाली सरकार ले पाती है। 400 पार के बाद कई चीज़ों में कई जगह बिल अटकते हैं, कुछ वैसे कारण होते हैं जिन वजह से सरकार कुछ काम नहीं कर पाती, वो सारे बिल पास होंगे और जनता की भलाई के लिए अच्छे से अच्छे निर्णय लिए जा सकेंगे। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप रुद्रपुर की रिपोर्ट देख रहे थे। अब आपको सीधे हम वहां लिए चलते हैं जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जिसे शहरे अवध कहा जाता है। सीधे आपको हम लखनऊ लिए चलते हैं, वही लखनऊ जहां चिकन खाया भी जाता है, जहां चिकन पहना भी जाता है। लखनऊ के लोगों के मन में क्या था, इसे भी हमने टटोलने की कोशिश की। लखनऊ के लोगों ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। लखनऊ में लोगों ने बताया कि समय के साथ लोगों की आय भी दुगनी हुई है। वहीं इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले बिजली की समस्या थी,
मगर अब दिन में 18 घंटे से लेके 20-21 घंटे तक बिजली बिल्कुल आसानी से मिलती है। लखनऊ से हमारी रिपोर्ट देखिए। इतनी योजनाएं भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दिया और उसमें लगभग 100 तो कोई नहीं कर सकता, मगर 80 से 85% की वादा उन्होंने पूरा किया। जितना उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। आप जिस रोड पे चले जाइए, लगातार रोड बनी है, चारों तरफ रोड है। किसान को आज जिस घर में जितने लोग हैं पर व्यक्ति 5 किलो राशन मिल रहा है, किसान उससे खुश है। किसान सम्मान निधि मिल रही है और दूसरी चीज किसानों की आय दुगनी हुई है। बिजली हमें 18 घंटा मिल रही है। अगर आप पूर्ववर्ती सरकार में चले जाइए तो एक हफ्ता दिन में लाइट मिलती थी, एक हफ्ता रात में लाइट मिलती थी। और सबसे बड़ी चीज है, मोदी सरकार में आप सबसे बड़ी योजना का लाभ जो भारत सरकार दे रही है, डबल इंजन की सरकार हमारे योगी जी दे रहे हैं, वो सीधा जनता के खाते में आ रहा है। बिचौलियों का काम खत्म हो चुका है। कुल जो भाजपा ने कहा है अभी तक किया है और आगे भी उनके जो घोषणा पत्र में है वो उसको अवश्य पूरा करेंगे। उसके लिए हम लोगों को एक अच्छी सरकार चुनकर देना है और 400 पार देना है निश्चित, क्योंकि जब 400 पार भाजपा जाएगी तो जो कानूनों में कुछ कमियां रह गई हैं वो तभी बदलाव आएंगे, और बदलाव आएगी तो हम लोगों की समस्या हट जाएंगी। जो परेशानियां आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए 400 पार जाने के बाद लोगों जो घोषणा पत्र है वो भी पूरा होगा और लोगों की समस्याओं का भी निदान होगा। रोड देख ही रहे हैं, बाकी बिजली समस्या भी दूर हो गई है, तो समस्या आपकी बात प्रदेश मोदी जी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया गया है और जमीनी स्तर पर आकर उनके द्वारा सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई, तो ऐसे में कुछ ऐसे वादे हैं जो नहीं पूरा हो पाए। तो 400 पार अगर उनकी सीट जाएगी, यानी पूर्ण बहुमत से अगर सरकार बन जाएगी, तो ऐसे में कई ऐसे कार्य करने हैं जिसको लेकर पूर्ण बहुमत आवश्यक है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत सरकार आने के बाद जो 400 का नारा मोदी जी ने दिया है, तो अगर पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी तो कई ऐसे परिवर्तन करने हैं जो आवश्यक हैं। तो उसके लिए जो पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है वो आवश्यक है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, और ये विश्वास है हम लोगों का कि 400 पार इस बार मोदी सरकार एक बार फिर से बनेगी, यानी मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से बनेंगे और 400 से अधिक सीटें भारत में एक बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से मिलने जा रही है। लखनऊ के बाद हमारी टीम अब गाजियाबाद पहुंची। गाजियाबाद में हमने ये जानने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जो 400 पार का नारा दिया है, इसमें जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर क्या इसकी गहनता है, इसमें कितनी एक्यूरेसी है, इसमें कितनी सच्चाई है। गाजियाबाद में कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो वादे वो पूरी करती है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को गाजियाबाद में कुछ लोगों ने घेरा। वहीं उनका कहना था कि युवाओं को ऐसे ही भटकना पड़ता है और रोजगार के लिए युवा पहले भी भटक रहा था, चाहे 2014 के पहले की बात करें या फिर अभी की बात करें। लोगों ने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं को पहले भी भटकना पड़ रहा था और आज भी युवाओं को इधर उधर नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा गाजियाबाद के लोगों ने, गाजियाबाद के लोगों के मन में क्या है, इस विश्लेषण का रिपोर्ट देखिए। जैसे बीजेपी कह रही है 400 के पार कैसे हो जाती है, तो अपने जो उन्होंने वादे करे या वादे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे ख्याल मुझे लगता है कि वो वादे अपने पूरे करेंगे, क्योंकि उन्होंने 10 साल बिताए हैं। पूरे 10 सालों में काफ़ी चीज़ें अच्छी कर दी है, सब मतलब नोटबंदी, ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ों में उन्होंने काम किया, अच्छा करप्शन में काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि पूरे वादे अपने पूरे वादे करेंगे। अगर पहले 10 साल सरकार को अपने वादे पूरे करें। हाँ किए, कई सारे वादे किए। सबसे ज़्यादा करप्शन जितने लोग खा रहे हैं बीच में, उनको सबसे ज़्यादा वो पकड़ रही है अभी तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। डेवलपिंग के मामले में भी सबसे अच्छा काम कर रही है, वादे पूरे कर रही है सरकार। देखो जी, जब पिछले बार जीती थी, जब भी उन्होंने राम मंदिर वगैरह ये वो करा था इन्होंने, और कोशिश अब की बार भी रहेगी कि हो सके करें। अच्छा, रोजगार जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, जी इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, कोशिश तो ये अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, और ये कोशिश अगर करते रहे, जैसे इन्होंने पहले भी कहा था, पहले भी इन्होंने करा था,
और कोशिश तो ये अगर करते रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो 400 पार होने के बाद जरूरी नहीं है कि जो भी रोजगार है या बेरोजगार है उस पर कार्रवाई हो या ना हो, ये तो हम अभी कह नहीं सकते। जब सरकार वापसी आएगी तब वो कार्य करेगी, उसके बाद पता पड़ेगी। और रही बात अगर 400 पार की, 400 पार हो जाती है तब भी युवाओं को ऐसे ही भटकना है, और जो हमें करना है वो हमें ही करना है, ना कि कोई सरकार करेगी। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं करा, वो अपने अपने काम करते रहे। युवा पहले भी ऐसे ही भटक रहे थे, आज भी भटक रहे हैं। तो अभिषेक जी, आप ये मान के चले, आपकी राय कि अगर 400 पार हो भी जाती है तो जो मैनिफेस्टो में बता रहे हैं, क्या ये पूरा कर पाएंगे इस बार भी कि नहीं? सर देखिए, ये तो जब वो करेंगे तभी हर कोई बात करता है खाली, अगर उस पर उतरना वो तो जब सरकार बनने के बाद ही पता पड़ती है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और देखने वाली बात ये, अगर जनता उन्हें चुने और 400 पार जाते हैं तो जरूर उन्हें जो भी जनता से वादे करे वो पूरे करने चाहिए। अगर बीजेपी 400 सीट पार कर लेती है अगर लोकसभा की, तो क्या ये मैनिफेस्टो में जो काम गिना रहे हैं क्या होंगे? आप क्या राय है इसके? संभव नहीं है, नहीं होंगे। अभी बीजेपी प्रशासनिक मामले में फेल है पूरे उत्तर प्रदेश में। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो प्रवे नहीं है काम करने का। न कोई कर्मचारी टाइम से आता, ना कोई पूछने वाला नहीं कोई यहाँ। जैसे कि कुछ बताना चाहें, क्या कमी आप देखते हैं प्रशासन में? प्रशासन में ये है कि जो पता नहीं, उनका काम ही नहीं हो रहा है। एक एक काम के लिए 8-8 महीने, 1-1 साल लग रहा है। बीजेपी अगर 400 पार जो बोल रही है, नारा लगा रही है, अगर सीटें आ जाती है तो क्या आप देखते हैं अपने मैनिफेस्टो में जो बात हो रही है उन्होंने क्या पूरा कर पाएंगे? सब 400 पार सिर्फ एक चुनावी जुमला है जो ग्राउंड पे होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो काम है उसके बाद बीजेपी को काम पे वोट मांगनी चाहिए। ये मंगलसूत्र, भैंस और इस सब की राजनीति करना ठीक नहीं है। बीजेपी ने रिसेंट में जो 2 काम है जो अपने गिनाती है, पहला काम ये है कि राम मंदिर बनाया, जो आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और वो विकास का मुद्दा नहीं है। आस्था का हम सम्मान करते हैं, राम जी पूरे हिंदुस्तान के हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और वो आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा, विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। तो 400 पार तो सर मुमकिन लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। ये गाजियाबाद की रिपोर्ट देखी आपने, और गाजियाबाद के अलावा हमने देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग कोनों से लोगों के मुद्दों की बात, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए हैं 400 पार का, उस पे जमीनी स्तर पर क्या उसकी सच्चाई है, उसकी गहनता है, वो उसका विश्लेषण आज हमने आपके समक्ष किया। ऐसे ही जनता का मुद्दा, ऐसे ही राजनीतिक दलों की बात और राजनीतिक राजनेताओं के मुद्दों को, उनकी बातों को हम जनता के बीच विश्लेषण करते रहेंगे, जनता की राय लेते रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि न पक्ष न विपक्ष, केवल सच के साथ। चलिए, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।